Question number 16. A man can swim in still water at a speed of 3 km per hour. Velocity in still water 3 km per hour है. Still water का मतलब क्या होता है कि this velocity will be with respect to river. एक मिसकंसेप्शन होता है कि इसको हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, जो कि गलत है. ओके, नेक्स्ट. He wants to cross a river that flows with 2 km per hour and reach the point directly opposite to his starting point. तो जो रिवर की फ्लो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर. देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ. तो ये ड्रॉ कर देता हूं मैं रिवर. ओके, दिस इज द रिवर. और जो रिवर है ना बच्चों, वो इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में. कितनी वेलोसिटी है? दिस इज 2 किलोमीटर पर आवर. अब आप एक्स एक्सिस ऐसे अज्यूम कर लो और वाई एक्सिस ऐसे अज्यूम कर लो. यहां से भी ले सकते हैं हम लोग. लेट अस से कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. करेक्ट? समझ में आ गया? अब जो स्विमर है ये इस पॉइंट से, मान लो इफ स्विमर स्टार्ट स्विमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर जो स्विमर यहां से स्टार्ट कर रहा है, ओके, तो स्विमर डायरेक्टली यहां पे पहुंचना चाहता है, इस पॉइंट पे. सपोज द स्विमर स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, तो ये पहुंचना चाहता है पॉइंट बी पे. यही क्वेश्चन का मतलब है. ओके, आप चाहो तो एक बार और पढ़ लो. एंड रीच द पॉइंट डायरेक्टली, एंड रीच द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब जहां से चला था डायरेक्टली उसके अपोजिट पहुंचना चाहता है. ओके, इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम. मतलब किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए. मतलब जो बॉडी है, देखो ये भी लिखा है यहाँ पे, एक्सप्लेन किया है कि दैट इज फाइंड द एंगल हिज बॉडी मेक्स विद द रिवर. रिवर के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए बॉडी को. ओके, या फिर रिवर फ्लो के साथ. तो देखो मान लो यदि स्विमर की बॉडी कुछ इस प्रकार से हुई, तो रिवर इसको ड्रिफ्ट करके इधर ले जाएगा. करेक्ट? ऑलरेडी इसको मैंने कवर किया हुआ है. तो ये क्या करेगा, ये किसी इस डायरेक्शन में स्विम करने का प्रयास करेगा. मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा देखो. करेक्ट? लेट अस से कि दिस एंगल इज थीटा. बेसिकली एंगल मुझे फ्लो के साथ निकालना है, मुझे ये आंसर रिपोर्ट करना है. लेकिन पहले हम लोग ये एंगल थीटा कैलकुलेट करेंगे और उसमें 90 डिग्री ऐड कर लेंगे. ओके, बी पार्ट में पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 500 मीटर वाइड. तो चलो ध्यान से देखना. हम लोग अज्यूम करेंगे कि स्विमर इस लाइन के अलोंग स्विम करना शुरू करता है. ऐसा. ओके, समझ में आ गया? और ये जो एंगल देख रहे हो ना, दिस एंगल इज थीटा. समझ में आ गया? ये क्या होगा? दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ, मतलब ये इस तरफ तैर स्विम कर रहा है एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. तो यहाँ पे जो वेक्टर बनेगा, देखो मैं दूसरे डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ इस चीज को. देखो, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या होगा, दिस विल बी दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. करेक्ट? और इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है. दिस इज 2 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 3 किलोमीटर पर आवर. इसको मैं बोल देता हूं कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर. मैग्नीट्यूड क्या है वेलोसिटी ऑफ रिवर का? 2 किलोमीटर पर आवर. और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर. मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो 3 किलोमीटर पर आवर है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं लेना है. किसके रिस्पेक्ट में लेना है? विथ रिस्पेक्ट टू रिवर.
अब ये जो 3 देख रहे हो ना, इसके 2 कंपोनेंट आएंगे। दिस कंपोनेंट इज 3 cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज 3 sin थीटा, करेक्ट। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to river is minus 3 sin theta I cap plus 3 cos theta j cap, करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू 2 I cap। समझ में आ गया। तो अगर जो मुझे वेलोसिटी ऑफ स्विमर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, स्विमर बोले तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो दिस इज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इन दोनों को ऐड कर सकते हो, मैं डायरेक्टली ऐड कर दूं तो आई कैप के साथ ऐड हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 साइन थीटा आई कैप प्लस 3 कॉस थीटा जे कैप, करेक्ट। ओके। अब देखो क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है कि स्विमर फाइनली ए से चलता है और बी पे पहुंचता है। एक्चुअली होगा क्या ना कि रिवर इसको ड्रिफ्ट कराएगी, स्विमर यहां से स्टार्ट करेगा, देखो जाएगा नहीं ऐसे, भले ही अपने आप को द स्विमर इज हेडिंग इटसेल्फ टूवर्ड्स पॉइंट सी, जो स्विमर है ये किधर को हेड कर रहा है, पॉइंट सी की तरफ हेड कर रहा है, लेकिन रिवर इसको ड्रिफ्ट करा के किधर लेके आ जाएगा, एग्जैक्टली बी पे। उस तरीके से हमें वो एंगल डिसाइड करना है, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन अगर जो देखा जाए, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से कोई आदमी इसे स्विम करता हुआ देखेगा तो वो बोलेगा कि इसने ए से स्टार्ट किया और बी पे पहुंचा। ओके। इसका मतलब व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द स्विमर, तो स्विमर का क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी, यस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द स्विमर। समझ में आ रही है मेरी बात। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्विमर स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रीचेस बी, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर ठीक है ये तो अंडरस्टूड है, फिर भी मैं लिख देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन तो वैसे 2 मिनट का भी नहीं है ये, लेकिन समझाने के लिए मैं हर चीज लिख देता हूँ। तो स्विमर स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रीचेस बी व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड, व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड, करेक्ट। अब मुझे ये बताओ तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा अलोंग ए बी, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये किसके अलोंग है, दिस इज अलोंग ए बी, दैट इज आप चाहो तो लिख सकते हो कि 500 जे कैप भी लिख सकते हो, 500 मीटर्स है ना, तो 500 मीटर्स जे कैप, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.5 किलोमीटर जे कैप, करेक्ट। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। अब मान लो डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर है, जे कैप में, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी जे कैप में होना चाहिए, यस। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ स्विमर, या फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मस्ट बी अलोंग जे कैप और वाई एक्सिस, करेक्ट।
अब ऑलरेडी हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, दिस इज 2 - 3 sin थीटा आई कैप प्लस 3 cos थीटा जे कैप। अब मुझे ये बताओ कि ये वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कब होगा, व्हेन दिस कंपोनेंट इज 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। जिसको डायरेक्टली क्या करते हैं ना बच्चे, इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, यहीं पे इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों को बोलते हैं 2 = 3 sin थीटा। वैसे कर सकते हो अगर जो आपको आता है। ओके, ये तो मैंने एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। समझ में आता है तो डायरेक्टली आप उसी डायग्राम में भी 2 = 3 sin थीटा कर सकते थे। ओके, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तब आप वैसे ही करोगे। देयरफॉर x component of velocity should be 0, x component of velocity should be 0 समझ में आ रहा है? वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना हो जाना चाहिए, 0 के इक्वल। इसका मतलब 2 - 3 sin थीटा शुड बी इक्वल टू 0। 2 - 3 sin theta is equal to 0. This implies sin theta is equal to 2/3। तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, करेक्ट। तो यहां से आप ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली बच्चों ये जो एंगल है दिस विल बी 41.81 डिग्रीज, 41.81 डिग्रीज। ओके, तो अगर जो आपको आंसर बताना है कि फ्लो के साथ ये कितने एंगल स्विम करेगा, सो व्हाट विल बी दिस एंगल। दिस एंगल विल बी 41.81 degrees plus 90 डिग्री, करेक्ट। तो इतने एंगल पे इसे फ्लो करना पड़ेगा। क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि एट व्हाट एंगल शुड ही स्विम विद द रिवर फ्लो। तो रिवर फ्लो तो ऐसा हो रहा है, तो रिवर फ्लो के साथ कितने एंगल पे स्विम करेगा, तो आंसर हो जाएगा 131.81 डिग्री, करेक्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट, मैं इसको लिख लेना आप लोग खुद से। ओके आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर। तो चलो अब हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं, बी पार्ट। साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू 1 - 4/9। दिस इज इक्वल टू 5/9, करेक्ट। So what is cos theta then? Cos theta is √5/3. This is √5/3। तो यदि मैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर लिखूं तो दिस इज 2 - 3 sin थीटा आई कैप प्लस 3 cos थीटा जे कैप। साइन थीटा की वैल्यू रखोगे तो ये तो टर्म 0 आ जाएगा, 0 आई कैप। और यहाँ पे जब आप cos थीटा की जगह √5/3 रखोगे तो यह आ जाएगा √5 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज √5 जे कैप, करेक्ट। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन अंडरस्टूड है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर, दिस इज 0.5 किलोमीटर जे कैप। याद रखिएगा दिस इज इन किलोमीटर पर आवर। ओके, सो व्हाट इज टाइम टेकन, टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 0.5 किलोमीटर अपॉन √5 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। तो दिस इज 5/√5
10√5 hours. 5 से √5 कैंसिल होगा तो क्या आएगा? दिस विल बी √5/10 hour. करेक्ट. नेक्स्ट, a man can swim at a speed of 3 km/h in still air. Sorry, is still water. Okay. He wants to cross a 500-meter wide river flowing at 2 km/h. He keeps himself always at an angle 120 degree with the river flow while swimming. देखो यहाँ पे एंगल डायरेक्टली दे दिया है. एंगल क्या दे रखा है? 120 डिग्री. लेकिन ये 120 डिग्री कहाँ से है? विद द फ्लो ऑफ रिवर. मेरी बात समझ में आ रही है? फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर. एट व्हाट पॉइंट ऑन द बैंक विल ही अराइव. तो पूछ रहा है कि बैंक के किस पॉइंट पे ये पहुंचेगा. ओके. तो बहुत ही सिंपल हो गया यहाँ पे. तो प्रॉब्लम देखो कैसे करोगे सॉल्व. देखो क्वेश्चन में ये जो एंगल है ना, ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री. करेक्ट. दिस एंगल इज गिवन 120 डिग्री. बाकी सब कुछ सेम है. फ्लो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2 km/h एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज अगेन 3 km/h. रिवर की विड्थ भी वही दे रखी है. करेक्ट. तो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करना. अगर जो ये पूरा एंगल 120 डिग्री है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस एंगल इज 30 डिग्री. क्या ये दिख रहा है आप लोगों को? और स्विमर ना अपने आप को इस डायरेक्शन में हेड कर रहा है. दिस स्पीड इज 3 km/h. करेक्ट. तो क्या इस 3 के दो कंपोनेंट आएंगे. इस तरफ क्या जाएगा? 3 cos 30 डिग्री. cos 30 डिग्री इज √3/2. सो दिस इज 3√3/2. इस तरफ क्या जाएगा? 3 sin 30 डिग्री. sin 30 degree is half, so this is 3/2. So what is velocity of swimmer with respect to river? Okay, so this will be equal to -3/2 I cap plus 3√3/2 j cap. Correct. What is velocity of river? Velocity of river is 2 I cap. Correct. Therefore वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डायरेक्टली लिख दूं मैं. देखो ये फॉर्मूला होता है. वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर. करेक्ट. ऐड कर दो तो दिस इज 1/2 I cap प्लस 3√3/2 j cap. अंडरस्टूड. तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना तो बहुत आसान है. चलो एक बार देख लेते हैं क्या पूछा है. टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर. देखो होगा क्या. विथ रिस्पेक्ट टू आप ग्राउंड देखोगे ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ इस प्रकार से आ रही है. देखो एक कंपोनेंट इधर है वेलोसिटी का, दिस इज 3√3/2, और एक कंपोनेंट इधर है हाफ, एंड दिस वेलोसिटी इज 3√3/2. अब ये मैं कौन सी वेलोसिटी मार्क कर रहा हूं? मैं मार्क कर रहा हूं दिस इज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो क्या ये जो स्विमर है ये यहां से यहां तक कुछ ऐसा पहुंचेगा? समझ पा रहे हो? ऐसे. Therefore, swimmer will reach point C. This will be the resultant velocity. मतलब resultant बोले तो this is velocity of swimmer with respect to
ग्राउंड। करेक्ट। समझ में आ गया? यस। तो स्विमर कैसा पाथ फॉलो करेगा? ए से सी तक जाएगा। भले ही इसका ओरिएंटेशन ऐसा क्यों ना हो, बॉडी ऐसे ओरिएंटेड है, लेकिन रिवर इसको फ्लो करा के ऐसे ले जा रही है कि हमें ग्राउंड से देखने में लगेगा कि ये ए से सी पहुंच गया। तो पहले पार्ट में पूछ रहा है कि रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, और दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि अपोजिट एंड पे, या फिर जब ये रिवर के अपोजिट साइड में जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा, तो पॉइंट सी पे पहुंचेगा। बीसी को क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट डिस्टेंस। ओके। तो देखो, इस डिस्टेंस को आप डेल्टा एक्स बोल दो। करेक्ट। और इसको बोल दो डेल्टा वाई। तो क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ स्विमर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। डेल्टा वाई तो अपने को पता है, तो दिस इज डेल्टा एक्स आई कैप प्लस 0.5 किलोमीटर जे कैप। करेक्ट। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर? वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज हाफ आई कैप प्लस 3√3 अपॉन 2 जे कैप। करेक्ट। आप चाहो तो एक स्टेप और भी लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर इनटू टाइम टी। और यहां से आप डेल्टा टी निकाल सकते हो कोफिशिएंट को कंपेयर करके। सो दिस इज डेल्टा एक्स आई कैप प्लस 0.5 जे कैप, दिस इज इक्वल टू हाफ आई कैप ओके। अब हमें निकालना है कि कितने टाइम में ये क्रॉस करेगा। तो जे कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करो। जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? लेफ्ट साइड में 0.5, राइट साइड में कितना है? 3√3 बाई 2 डेल्टा टी। करेक्ट। कोफिशिएंट ऑफ जे कैप को मैंने कंपेयर कर दिया। तो व्हाट इज डेल्टा टी? तो दिस इज 1/3√3 कैलकुलेट करके आ रहा है। 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा। ओके। आगे बढ़े। नेक्स्ट, डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स विल बी क्या? हाफ डेल्टा टी। तो बी पार्ट, व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा टी, दैट इज हाफ इंटू 1/3√3 किलोमीटर। करेक्ट। दिस इज 1/6√3। समझ में आ गया?